राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। गरीब अक्सर परेशान ज़्यादा रहता है, पर उन्हें अगर सही ढंग से प्रेरणा मिल जाती है तो सकारात्मक रूप से वो आगे बढ़ सकता है और अपनी गरीबी दूर कर सकता है। गरीब में भी ये देखा गया है कि जिन लोगों को प्रेरणा नहीं मिली है वो लोग हमेशा अपनी गरीबी का रोना और रोते रहते हैं, और जिन लोगों को अच्छी प्रेरणा, अच्छी सलाह मिली है वो आदमी हमेशा आगे बढ़ते हैं। गरीबी का रोना जो रोते हैं वो ज़िंदगी भर ऊपर नहीं सकते हैं। और जो लोग इस गरीबी से दूर होना चाहते हैं तो उनके लिए प्रेरणा ज़रूरी है, और प्रेरणा ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको माने। प्रेरणा देना बड़ी सरल है, कहानी उपदेश देने बड़े सरल है, पर उसको क्रियान्वित करना जरूरी है। क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति दो है। वे गरीब जिनके पास में इच्छा शक्ति तो है पर क्रिया शक्ति नहीं है, और वे गरीब जिनके पास में इच्छा शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है और वो कहना भी मानते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, लोग बोलना जानते हैं पर सुनना नहीं जानते हैं। दिक्कत ये होती है काफ़ी गरीबों में ऐसा देखा गया कि वो लोग हमेशा, और कुछ ऐसे बीमार भी हैं, वो लोग भी हमेशा अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी का बखान करते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास करना है वो प्रयास कभी नहीं करते हैं। और इस प्रकार से जो शोध हुए हैं गरीबी से मुक्ति पाके, और अपने तनावों को उन लोगों ने कैसे दूर किया। काफ़ी लोग तनाव में घिरे रहते हैं, तो यहाँ पे जो मैं आपको एक शोध बता रहा हूँ वो ऐसी है कि उसमें उन लोगों ने अच्छी प्रेरणा ली और वो अपनी तनाव की स्थिति, अपनी गरीबी की स्थिति, उसमें से वो बाहर निकले हैं। जो विश्व स्तर की शोध है मैं आपको बताता हूँ। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको वो बता रहा हूँ जो लोग गरीबी में अपने तनाव को कैसे दूर किया है। पावर ऑफ द पॉजिटिविटी रिसर्च पर आधारित सकारात्मक बचत सिखाती है, गरीबी से बाहर निकालती है। प्रेरणा, यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो किस बात की चिंता, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं है तो चिंता से कोई फायदा नहीं है। हजारों युद्ध लड़ने की बजाय खुद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, फिर जीत स्वयं की होगी जिसे कोई छीन नहीं पाएगा, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। तो सकारात्मक बचत सिखाती है गरीबी से बाहर निकलना। जब तक आप बचत नहीं करेंगे, इसमें जो शोध हुआ है आप देखिए, दुनिया में हुए कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि सकारात्मक हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत से जो जुड़े पहलुओं को भी प्रभावित करती है। ये आर्थिक पहलुओं का भी असर डालती है। खास तौर पर गरीबी की स्थिति में शोध बताते हैं कि सकारात्मक सोच में से व्यक्ति का पेशेवर प्रदर्शन सुधारने और आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की शक्ति मौजूद है। एक पॉइंट है, साल 2015 में इनोवेशन फॉर द पॉवर्टी एक्शन ने भारत समेत 6 देशों में उम्मीद और सकारात्मक का गरीबी पर असर को लेकर एक अध्ययन किया, जिसके तहत 21,000 लोगों को गरीबी से निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। उसमें परिवारों को गाय, भेड़, बकरी या मधुमक्खी दी गई। साथ ही उनसे लगातार संपर्क पर सकारात्मक और उम्मीद से जुड़ी बातें साझा की गई कि वे कुछ कर सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में पाया गया कि इससे गरीब नए काम और नौकरियां करने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने ज़्यादा मेहनत की और अपनी बचत को भी बढ़ाया, और उनमें जो आर्थिक निवेश किया गया था उनमें भारी रिटर्न मिला। भारत में तो ये 443% रिटर्न मिला। प्रतिभागियों की मानसिक सेहत में भी सुधार देखा गया। दूसरा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्री एस्थर डफलो के मुताबिक गरीबी का सकारात्मक भावनाओं से सीधा संबंध है। वे कहते हैं कि गरीबी से तनाव होता है, उम्मीद कम होती है। तनाव तथा उम्मीद की कमी से गरीबी होती है। इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए साधनों के अलावा सकारात्मक सोच और उम्मीद होना जरूरी है। इसके लिए खुद को प्रेरित करना होगा, खुद से कहना होगा कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सकारात्मक महसूस करने के लिए प्रेरणा जरूरी है। ये प्रेरणा किसी किताब, किसी लेख या किसी फिल्म से भी मिल सकती है। शोध बताते हैं कि सकारात्मक प्रेरणा का असर बचत की आदतों पर पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता
पिया ने मैं एक समूह के प्रेरक वीडियो दिखाते रहे, जबकि दूसरे समूह की कॉमेडियन सीरियल दिखाए गए। फिर 6 महीने बाद उन लोगों में अध्ययन पाया गया कि कॉमेडियन सीरियल देखने वालों की तुलना में प्रेरक वीडियो देखने वालों की ज़्यादा बचत और बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया। इसी तरह युगांडा में हुए इस अध्ययन से बच्चों में जब अच्छा महसूस करने वाली फिल्में दिखाई तो उनका अकादमिक प्रदर्शन बेहतर हुआ। अर्थात आप भी अपने परिवार में अपने बच्चों को कार्टून की बजाय जो जनरल नॉलेज के चैनल हैं उनको दिखाइए, जिससे आपके बच्चों का विकास हो। और आपके पास में जिन लोगों ने प्रोग्रेस की है तो उन लोगों ने कैसे की है, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ भी है कि को किसी की प्रेरणा लेनी पड़ेगी। उससे आपको उनके जो नियम कायदे हैं, दिनचर्याएं हैं, उनको आपको अपनाना पड़ेगा। तो निश्चित है कि आपकी सफलता आपके कदमों में होगी और आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आपको पहले मस्तिष्क में शुद्ध रहना पड़ेगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा, निराशा के बादलों से दूर रहना पड़ेगा। जीवन में आए हैं तो जीना मरना ये विषय आपको जीवन है, जहर तो पीना ही पड़ेगा। घिर घिर के मुसीबत पे संभलते रहेंगे, जल जाएंगे आग पे पाँव चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया गम वही दूर करेगा, इज्जत से जिएगा वो इज्जत से मरेगा। अर्थात आप भी सकारात्मक सोचिए, हंसिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सार्थक टिप्पणी करिए। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।